हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही खौफनाक स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पहलवान रहा करता था। वह बहुत ही बलशाली था और एक ही बार में कम से कम 10 लीटर दूध पी जाया करता था। उसकी शक्ति के बारे में केवल गांव को ही नहीं बल्कि कई राज्य के राजा को भी पता था। पहलवान के अंदर एक ही अवगुण था। वह यह था कि वह हर व्यक्ति से एक ही सवाल को पूछता कि उसका विवाह कहाँ है और किससे होगा, और जो कोई उसका जवाब नहीं दे पाता था वह उसको बहुत मार मारता था। इसलिए लोग उसके पास जाने से बहुत डरते थे। एक बार की बात है, दूसरे गांव का एक नाई वहां से गुजर रहा था। उस नाई को पहलवान के बारे में मालूम नहीं था। पहलवान ने नाई को पकड़ लिया और उसको बोलने लगा, मुझे बताओ कि मेरा विवाह किससे और कहाँ से होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, और अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं अपनी सारी गाय बैल तुम्हें दे दूंगा। नाई बेचारा बड़ा परेशान हुआ, लेकिन वह समझ गया कि पहलवान पूरी तरह से मूर्ख है। इसलिए उसने पहलवान से कहा, सामने जो ताड़ का पेड़ दिख रहा है वही होगा तुम्हारा विवाह, उसी के नीचे तुम्हारा ससुराल है। पहलवान बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी सारी गाय और बैल को नाई को दे देता है और खुद ताड़ के पेड़ की तरफ चल देता है। तब पहलवान ताड़ के पेड़ के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि ताड़ के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसमें एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। वह सीधे बिना किसी से कुछ पूछे झोपड़ी में चला गया। औरत ने सोचा, शायद ये मेरे पति का कोई पुराना मित्र होगा, इसलिए उसने उसे हाथ धोने के लिए पानी दिया। पहलवान ने जब गिलास में दूध के बदले पानी देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने उस औरत के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। औरत बड़ी हैरान हुई और बाहर जाकर रोने लगी। थोड़ी देर में औरत का पति भी आ गया है और औरत से उसके रोने का कारण पूछने लगा। औरत ने कहा, ना जाने कहाँ से तुम्हारा कोई जाहिर मित्र आया है, जिसने बिना कारण के ही मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया है। यह सुनकर उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया और उसने अंदर जाकर पहलवान से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को तमाचा मारने की। पहलवान ने और देखा ना ताव देखा, पास रखा डंडा उठाया और तड़ाम से उस आदमी के सर पर मार दिया। आदमी वहीं मर गया। तभी आदमी की बीवी रोने लगी तो वह बोला कि रो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ और हम लोग मिलकर इस घर में रहेंगे। मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने बताया है कि ताड़ के पेड़ के नीचे ही मेरी ससुराल है। औरत बेचारी रो रो कर चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ दिनों तक आराम से रहने के बाद घर का राशन पानी जब खत्म हो गया तो औरत ने पहलवान से कहा कि तुम कुछ काम भी करोगे या घर में ही पड़े रहोगे। पहलवान ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था। उसने औरत से पूछा कि मैं काम क्या कर सकता हूँ। औरत ने कहा, जाओ राजा से कुछ ज़मीन मांग लो और खेती बाड़ी करो, ताकि हम लोग पेट भर के खाना खा सके। पहलवान अपना डंडा उठाकर महल की ओर चल दिया। जब सैनिकों को पता चला कि पहलवान इस तरफ आ रहा है तो उन्होंने राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा ने मंत्री से कहा, यह पहलवान बड़ा ही ताकतवर और मूर्ख है, इसे यहाँ ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह जो भी मांगता है उसे दे दो और यहाँ से चलता करो। पहलवान ने महल में पहुंचकर राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की,
किंतु मंत्री ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, राजा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पहलवान ने कहा, मुझे एक अच्छी सी ज़मीन चाहिए जिस पर खेती बाड़ी करके मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। मंत्री ने पहलवान को मूर्ख समझकर शमशान घाट के पास बंजर पड़ी ज़मीन को पहलवान के नाम करा दिया। पहलवान खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है और अगले ही दिन से ज़मीन को जोतने के लिए काम पर निकल जाता है। उसने देखा कि उसको दी गई ज़मीन पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उसे लगा कि पीपल के पेड़ की वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीन खराब हो रही है और वह पीपल के पेड़ को काटने लगा। जब वे पीपल के पेड़ पर जोर जोर से वार कर रहा था तो उसमें रहने वाले कई भूत पेड़ से उतरकर नीचे आ गए और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। भूतों को पहलवान के बल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहलवान ने सभी भूतों की बहुत पिटाई करी। किसी का हाथ, किसी की नाक, किसी का सिर, सब टूटे फूटे नज़र आ रहे थे। अधिकार उन्होंने कहा कि पहलवान साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप इस पीपल के पेड़ को मत काटिए, हम यहाँ रहते हैं, इसके बदले में आप जो भी चाहोगे हम करेंगे। यह सुनकर आलसी पहलवान तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। उसने कहा, ठीक है, आज के बाद मेरे घर का पूरा राशन तुम लोग पहुंचाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये पेड़ काट दूंगा, बल्कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। भूतों ने पहलवानों की बात स्वीकार कर ली और बहुत मेहनत करके हर महीने पहलवान के घर राशन पानी पहुंचाने लगते हैं, जिसके कारण वे बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं। एक बार भूतों का गुरु वहां आया और जब उसने चले भूते का यहाँ हाल देखा तो उसने बड़े गर्व से कहा, मैं पहलवान से इसका बदला लूँगी। भूतों के लाख मना करने पर वह पहलवान के घर एक कुत्ते के रूप में पहुँच गया और जो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उसने सोचा कि जैसे कि पहलवान मुझे मारने बाहर आए, मैं उससे काट लूँगा। लेकिन पहलवान ने अंदर से ही अपना डंडा जोर से चलाया, जो कि कुत्ते के रूप में आए गुरु के कमर पर जोर से लग गया और उसकी कमर टूट गई। हाय हाय चिल्लाता हुआ वह अपने असली रूप में आ गया और पहलवान से माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद से पहलवान के घर कभी खाने पीने की कमी नहीं हुई और मूर्ख पहलवान अपनी ताकत के बल पर लाखों भूतों को अपना गुलाम बनाकर आराम से अपना जीवन बिताने लगा। तो यह थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।